कल काफ़ी अहम दिन है एफ एन ओ स्टॉक्स के हिसाब से। कमिंस, जाइडस लाइफ, इन्फो एज और गुजरात गैस समेत एफ एन ओ की 7 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। कंचन और मिताली हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंबर्स के लिए। कंचन के पास चलते हैं, पहले जानते हैं कि कमिंस और जाइडस लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करें। कंचन बताइए। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जाइडस लाइफ साइंस के नंबर्स के साथ। नंबर्स हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू में करीबन 15 से 18% जो उछाल है वो संभव है। साथ ही साथ जो ऑपरेशनल नंबर्स है कंपनी के वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबिटा करीब 31% और मार्जिन में भी करीबन 2 से 3% के उछाल की संभावनाएं जताई जा रही है। इनफैक्ट अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो वो भी पॉजिटिव साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। 17% का उछाल यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। अब यूएस सेल्स ग्रोथ की तरफ नजर डाली जाए तो ये भी करीब 31% तक हमें साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है मीरा बैकग्राउंड का जो नया लॉन्च है वो। साथ ही साथ जो कंपनी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन करती है उसकी सेल्स ग्रोथ में भी करीबन 11.5 से 15% का उछाल देखने को मिल सकता है। और उसके पीछे का मेजर ड्राइवर है कार्डियक, एंटी इन्फेक्टिव और साथ ही साथ एंटी नियोप्लास्टिक की ग्रोथ विद इन द लाइसेंसिंग डील। मार्जिन में एक अच्छा खासा सुधार जो हमें देखने को मिल रहा है वो बेटर प्रोडक्ट मिक्स और साथ ही साथ मीरा बैकग्राउंड की अपॉर्चुनिटीज के चलते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग यूएस ग्रोथ सेल्स हमें देखने को मिल सकती है और जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो भी बेटर साइड में देखने को मिल सकता है। फोकस एरिया आपका कहां होगा? एनसी पाइपलाइन की प्रोग्रेस किस तरीके की है, लिक्विड्स बिजनेस का किस तरीके से एक्सपेंशन होता है और कंपनी कौन से नए प्रोडक्ट का लॉन्च करती है। ये बात थी जाइडस की। कमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू में 8% का उछाल, एबिटा -2%, मार्जिन भी करीब 2 से 3% घटते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में 5% का उछाल संभव है। अब इसके पॉइंटर्स जानते हैं। बेसिकली कंपनी ने Q3 में लार्ज डेटा सेंटर की डिलीवरी की है। 8% की अगर सीक्वेंशियल ग्रोथ देखें तो ये भी संभव है। साथ ही साथ मार्जिन सेगमेंट में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है ड्यू टू ट्रांजिशन फेज, और यहाँ पे इनको प्राइसिंग हाइक का भी एक अच्छा खासा फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सपोर्ट ग्रोथ में करीबन 41% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। फोकस एरिया आपका क्या होगा? CP/CB4+ प्रोडक्ट के किस तरीके के लॉन्चेस होते हैं, इनकी प्राइसिंग कैसी होती है, साथ ही डिमांड आउटलुक कैसा है अक्रॉस द सेगमेंट, साथ ही साथ मार्जिन की प्राइसिंग कैसी है और एक्सपोर्ट ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी कैसी है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है, ये होगा की फोकस एरिया। ठीक है, क्यूमेंस और जाइडस लाइफ पर फिलहाल ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। अब मिताली से जानते हैं कि गुजरात गैस और नौकरी के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। बताइए मिताली। सबसे पहले मैं बात करूँ इन्फो एज की, तो यहाँ पे सेल्स में हमें अच्छा खासा 15% की ग्रोथ की उम्मीद जताई है। एबिटा में भी 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ आपको 283 करोड़ के आंकड़े देखने को संभव है। एबिटा मार्जिन में 90 बेसिस पॉइंट के साथ 41.33% का फिगर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और पैट में भी 21% की अच्छी ग्रोथ के अनुमान लगाए जा रहे हैं स्ट्रीट पर। रिक्रूटमेंट वर्टिकल जो है वहाँ पे स्टेडी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है और वहाँ पे जो नॉन IT सेगमेंट है वहाँ से मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आता नजर आ सकता है। इसके अलावा जो उनका 99 एकर्स और जीवन साथी बिजनेसेस है वो भी अपने ब्रेक इवन के काफी पास पहुंच चुके हैं और FY26 में ये दोनों सेगमेंट्स हमें प्रॉफिटेबल होते नजर आ सकते हैं। रियल एस्टेट वर्टिकल की अगर मैं बात करूं वहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है अभी, लेकिन सिचुएशन आने वाले क्वार्टर्स में स्टेबल दिखने को मिल सकती है। वॉच आउट फैक्टर्स क्या रहेंगे? तो IT हायरिंग और इन्वेस्टिंग जो कंपनीज है इनकी वहां पे आउटलुक उनका की मॉनिटरेबल रहेगा। साथ ही नौकरी के जो नॉन IT वर्टिकल्स है वहां पे जो बिलिंग है और जो दूसरे सेगमेंट्स है उनकी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उन सेगमेंट्स के लिए वो एक की फोकस एरिया रह सकती है। अब अगर मैं बात करूं गुजरात गैस की तो वहां पे सेल्स फ्लैटिश देखने को मिल सकती है। एबिटा में हालांकि 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिटा मार्जिन्स में 167 से 170 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने की उम्मीद है। साथ ही पैट में 23% के उछाल के साथ आंकड़ा 272 करोड़ के आसपास संभव नजर आता है। मॉर्बी में वॉल्यूम्स का जो पिकअप है वो की मॉनिटरेबल रहेगा। मॉर्बी वॉल्यूम्स की रिकवरी की वजह से वॉल्यूम्स 9.7 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। एबिटा पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में 33% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन भी संभव जताया जा रहा है, जिसके बाद यह आंकड़ा 4.3 रुपए के आसपास का आता है। थाने रूरल, अहमदाबाद रूरल और राजस्थान के नए एरिया में जो इंडस्ट्रियल गैस का यूसेज है उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ का जो फैक्टर है वो यहाँ पे की एरिया फोकस में रह सकता है।